हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक हम दो चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें? एक तो डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड में हमने क्या देखा, कंज्यूमर को हमने अलग अलग प्राइसेस दिए और उससे पूछा कि आप इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करोगे। सप्लाई में हमने क्या देखा कि हमने सेलर को अलग अलग प्राइसेस दिए और हमने उनसे पूछा कि आप इन प्राइसेस पे क्या क्या सप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या पढ़ी हमने? दो चीज़। एक पढ़ा हमने डिमांड और दूसरा पढ़ा हमने सप्लाई। जब हमने डिमांड को समझा तो हमने बोला ये एक्चुअल परचेज नहीं है, एक्चुअल परचेज नहीं है, मतलब ये सिर्फ उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पर। और जब हम सप्लाई की बात कर रहे थे तब हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअल सेल्स नहीं है, यानी ये सप्लाई करना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे, इसने सेल नहीं किया है। ठीक है, तो डिमांड कह रहा है कि वो एक्चुअल परचेज नहीं है, सप्लाई कह रहा है कि वो एक्चुअल सेल्स नहीं है। तो कितनी क्वांटिटी मार्केट में बिक रही है, कौन से प्राइस पे बिक रही है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये इस तरीके से पता चलेगा। देखिए, हमने एक मार्केट डिमांड कर्व बनाया था। यहाँ पर प्राइसेस हैं, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है, और हमने क्या किया था, एक डिमांड कर्व बनाया था। ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व DM। क्लियर? इसके बाद एक हमने सप्लाई कर्व बनाया था। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाइड, और इस पे मैं एक बना रहा हूँ सप्लाई कर्व। ये है मार्केट सप्लाई कर्व। क्लियर? अब इस मार्केट डिमांड कर्व पे अगर आप देखें तो क्या है, इस पे अलग अलग पॉइंट्स पे कौन बैठा है? कंज्यूमर्स बैठे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। क्या बैठे हैं? ये कंज्यूमर्स, जो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कई कंज्यूमर बैठे हैं, मान लेते हैं 100 कंज्यूमर बैठे हैं और 1000 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। मान लेते हैं एप्पल की है, ये एप्पल की मार्केट है। ठीक है, तो इस डिमांड कर्व पे, मार्केट डिमांड कर्व पर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कंज्यूमर बैठे हैं जो कि अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करते हैं अलग अलग प्राइसेस पर। ठीक है, यही समझा हमने। इस सप्लाई कर्व पे क्या होता है, इस सप्लाई कर्व पर अलग अलग सेलर्स बैठे हैं अलग अलग पॉइंट पर, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग सप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग प्राइसेस पर। मान लेते हैं यहाँ पर 20 सेलर बैठे हैं और 800 क्वांटिटी की सप्लाई करना चाहते हैं एप्पल की। क्लियर? तो यहाँ पर तो बैठे हैं खरीदने वाले अलग अलग प्राइसेस पर, और यहाँ पर बैठे हैं बेचने वाले अलग अलग प्राइसेस पर। किसको? एप्पल को। ये किसकी मार्केट है? एप्पल की। अब हम क्या करेंगे, जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं उन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस डिमांड कर्व को और सप्लाई कर्व को अब मैं एक ग्राफ पर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्राइस रखे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड भी है और क्वांटिटी सप्लाइड भी है। ठीक है, मैंने क्या किया, अब ये जो डिमांड कर्व है मार्केट डिमांड, इसको मैं यहाँ पे लेके आया। ये है मेरा डिमांड कर्व मार्केट का, और सप्लाई कर्व को, ये वाली जो सप्लाई कर्व है, इसको भी मैं इसी ग्राफ पर लेके आया। ये है मेरी सप्लाई कर्व मार्केट की। क्लियर? मैंने क्या किया, इन दोनों अलग अलग जो कंज्यूमर्स बैठे थे, जो सेलर्स बैठे थे, किसके?
एप्पल के, ये सब क्या है, एप्पल के सेलर है, एप्पल के ही कंज्यूमर्स हैं। इन दोनों को मैं एक ही ग्राफ पर लेके आया और जहाँ पर ये बराबर हो गए वहीं पे हमारा निकल के आ जाता है प्राइस, और वहीं पे हमारा निकल के आ जाता है क्वांटिटी। यानी कि अभी तक जितना भी हम देख रहे थे वो क्या था कि इतना खरीदना चाहता है, इतना बेचना चाहता है, लेकिन किस प्राइस पर और कितनी क्वांटिटी वो कैसे पता चलेगी हमें? वो पता चलेगी जब हम डिमांड कर्व को और सप्लाई कर्व को एक साथ ले आएंगे और जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी वहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा कि प्राइस कितना होगा और क्वांटिटी कितनी बेची जाएगी या खरीदी जाएगी। क्लियर? इसको हम बोलते हैं मार्शिलियन क्रॉस। ये जो डिमांड और सप्लाई कर्व मैं एक ग्राफ पर लेके आया और ये क्रॉस करते हुए पैटर्न में दिख रहा है, इसको मार्शल ने दिया, एल्फ्रेड मार्शल ने, और इसलिए हम इसको बोलते हैं मार्शिलियन क्रॉस। ठीक है? जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम इसको? इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, यहाँ से कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहता, यहाँ पर सेलर चेंज नहीं होना चाहता है। ठीक है? और स्पेसिफिकली ये जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा है? पार्शियल इक्विलिब्रियम है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो डिमांड और सप्लाई है ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की है, यानी मार्केट में सिर्फ एप्पल की बात हो रही है अभी। तो यहाँ पर खरीदने और बेचने की किसकी बात हो रही है? सिर्फ एप्पल की बात हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? हमने क्या किया है, डिमांड और सप्लाई कर्व की हेल्प से ये डिटरमाइन कर लिया कि मार्केट में जो प्राइस बिकेगा एप्पल का वो ये P होना चाहिए, और जो क्वांटिटी बिकेगी या खरीदी जाएगी वो क्वांटिटी Q होनी चाहिए। कैसे डिसाइड किया? जब हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को एक साथ ले आए। और कर्व का क्या मतलब है? ये डिमांड कर्व पे अलग अलग कंज्यूमर्स बैठे हैं जो अलग अलग प्राइसेस पे ख़रीदना चाहते हैं, और सप्लाई कर्व पे अलग अलग सेलर्स बैठे हैं जो अलग अलग प्राइसेस पर सेल करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे आप, अगर प्राइसेस इस प्राइस से ऊपर है, P डैश है, तो इस प्राइस पर डिमांड क्या है? देखिए डिमांड कर्व ये है हमारा, तो इस प्राइस पर डिमांड ये है। इस डिमांड को कैसे चेक करेंगे? आप नीचे ले जाइए क्वांटिटी में, तो ये निकल के आ गई क्वांटिटी डिमांडेड। इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है और इसी प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सप्लाइड है। क्लियर? इस प्राइस पर मैंने चेक किया, ये प्राइस P से ज़्यादा है, P1। इस ज़्यादा प्राइस पे क्या होगा? अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा पे चले गए तो क्या होगा? ये कंडीशन चेक कर रहे हैं हम। अगर प्राइस P1 हो जाए तो P1 पे जो हमारी डिमांड है वो QD है और जो सप्लाई है वो QS है। यानी कि अगर आप देखें कि क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है, देखिए क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? इतनी है। तो यानी कि क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम है। तो क्वांटिटी सप्लाइड इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। यानी ये जो ऊपर की कंडीशन हमें दिख रही है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस सप्लाई। यानी यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। क्लियर? यानी इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जितने भी प्राइसेस होंगे वहाँ पर क्या होगी? हमारी एक्सेस सप्लाई हो रही होगी, वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो रही होगी और डिमांड कम हो रही होगी। अगर हम नीचे की बात करें तो अगर हम प्राइस को कर दें P2, इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर प्राइस नीचे है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम चेक करें तो इस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड ये है, क्वांटिटी सप्लाइड ये है, और क्वांटिटी डिमांडेड, तो डिमांड कर्व पे चेक किया हमने तो क्वांटिटी डिमांडेड है QD।
क्लियर। इस प्राइस पर यानी इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर हम नीचे किसी भी प्राइस पर चेक करें, तो हमने P2 पे चेक किया, तो P2 पे हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है। क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ इतनी है और क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी कंडीशन एक्सेस डिमांड की, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है बल्कि लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। सप्लाई इतनी सी है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, किस पे, इस प्राइस पर। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे की प्राइस की बात करें तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्रिएट होगी एक्सेस डिमांड। अब इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं कि क्वांटिटी और प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था, तो एक डिमांड फंक्शन ले रहा हूँ मैं, QD इज़ इक्वल टू 10 माइनस 1P। क्लियर, ये क्या है हमारे पास, डिमांड फंक्शन। और एक सप्लाई फंक्शन ले रहा हूँ, QS इज़ इक्वल टू 1P। ये क्या है हमारे पास, सप्लाई फंक्शन। ठीक है, हमें क्या है गिवन है, सप्लाई फंक्शन गिवन है और डिमांड फंक्शन गिवन है। अब हम इससे ये निकालना चाहते हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए जिसको मार्केट में बेचा जाए, और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जो मार्केट में बिकेगी या खरीदी जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है प्राइस कितना होना चाहिए और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं वहाँ पर हमारी प्राइस निकल के आ जाती है और वहाँ पर हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को बराबर रख देंगे, QD इज़ इक्वल टू QS। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाना चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी। तो इन दोनों इक्वेशन को रखिए, 10 माइनस 1P इज़ इक्वल टू 1P। 10 को इधर ही रखा, 1P, ये माइनस में 1P है तो प्लस में चला जाएगा 1P। तो 10 इज़ इक्वल टू 2P और यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। तो हमारा प्राइस क्या निकल के आया, 5। तो अगर हमें दो फंक्शंस दिए हों, एक डिमांड फंक्शन गिवन हो और एक सप्लाई फंक्शन गिवन हो, तो हम ईजिली दोनों को बराबर रख के हम मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है। तो इस प्राइस को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। प्राइस हमारी यहाँ पे क्या आई है, प्राइस हमारी आई है यहाँ पे 5। इस 5 को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, अगर मान लीजिए QD वाली इक्वेशन में डालें तो QD इज़ इक्वल टू 10 माइनस 1P। तो क्या आ जाएगा, QD 10 माइनस 1 और P की जगह हम रख देंगे जो हमने वैल्यू निकाली 5। तो ये आ गया QD इज़ इक्वल टू 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो क्वांटिटी क्या आ गई हमारी, 5, और प्राइस भी क्या आ गया हमारा, 5। क्लियर। अब इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों इक्वल आएंगे, ये यहाँ पर बाय चांस इक्वल आ गए हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइस और क्वांटिटी इक्वल ही आएगा। ठीक है, अगर आप इस प्राइस को दूसरी इक्वेशन में डाल के देखें तो क्या होगा, अगर आप इस प्राइस को दूसरी इक्वेशन में डालेंगे यानी सप्लाई फंक्शन की, तो भी क्वांटिटी सेम ही आएगी। प्राइस को 5 रखा तब भी क्वांटिटी सप्लाइड क्या आई, 5। तो क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी सेम ही आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और डिमांड फंक्शन है हमारे पास 100 माइनस 5P और सप्लाई फंक्शन है 10 प्लस 5P। हमें क्या निकालना है, प्राइस बताना है और क्वांटिटी बतानी है। तो क्या करते हैं हम, जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो जाती है वहाँ पर हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिटर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर रखेंगे। तो 100 माइनस 5P इज़ इक्वल टू 10 प्लस 5P। 100 10 को यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 5P ऑलरेडी है,
माइनस को इधर ले जाएंगे तो +5p। ये कितना आ जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 10p। p की क्या वैल्यू आ जाएगी 90/10 यानी कि 9। p कितना आ गया हमारा 9। अब हमें क्या करना है, प्राइस पता लग गया है। अब इस प्राइस को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में उठा के डाल देंगे तो हमारा क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो QD इज़ इक्वल टू 100 माइनस 5p। इसमें हम क्या करेंगे, P की वैल्यू को डाल देंगे। P आया हमारा 9, तो QD इज़ इक्वल टू 100 माइनस 5 इंटू 9 हो गया 45, और आंसर आ गया हमारा 55। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ गई हमारी 55। दूसरी इक्वेशन से भी हम चेक कर सकते हैं, QS इज़ इक्वल टू 10 प्लस 5p। तो QS इज़ इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू 9। तो QS इज़ इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू 9 45, और 10 ऐड कर देंगे तो 55। तो आप चाहे किसी भी इक्वेशन से निकाल लें, क्वांटिटी हमारी सेम ही आएगी। क्लियर। तो ये क्या किया हमने, न्यूमेरिकल की हेल्प से ये देख लिया कि अगर हमें सप्लाई फंक्शन गिवन हो और डिमांड फंक्शन गिवन हो तो किस तरीके से हम प्राइस और क्वांटिटी को निकाल सकते हैं।